नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए हैं। ये प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। ये सारे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है और एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो किस युद्ध के बाद अंग्रेज को बंगाल के क्षेत्र में पैर जमाने का मौका मिला? तो किस युद्ध के बाद वह अंग्रेज को बंगाल के क्षेत्र में पैर जमाने का मौका मिला साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज को बंगाल के क्षेत्र में पैर जमाने का मौका मिला था साथियों। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध है वह 1757 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बक्सर का युद्ध, तो यह 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था और यह 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों। ठीक है, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सैन्य विद्रोह की अगर बात किया जाए तो यह 1857 में सैन्य विद्रोह हुआ था साथियों, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो कि सती प्रथा और ठगी प्रथा को जो कि समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कराती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि भारतीय रिजर्व बैंक वह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो कि ऋण का प्रबंधन कराती है साथियों। ठीक है, अगर आरबीआई की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 का इसकी स्थापना हुआ था साथियों। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 80 तो यह जो कि राज्यसभा के बारे में चर्चा है, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 के तहत चर्चा है साथियों। ठीक है, और अनुच्छेद 32 जो कि इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा हम लोग किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो यह जो कि अनुच्छेद 32 को कहा गया है साथियों। ठीक है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के दौरान हुआ था? तो खजुराहो की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण कराया गया था साथियों। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो यह एमपी यानी कि यह मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है साथियों। ठीक है, नुआखाई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक जो कि कृषि उत्सव है? तो नुआखाई यह कृषि उत्सव है और यह जो कि उड़ीसा में मनाए जाने वाला एक कृषि उत्सव है साथियों। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस जगह पर दिया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो कि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था साथियों। ठीक है, और सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? तो सबसे पहला उपदेश वह सारनाथ में दिया गया था साथियों। ठीक है, गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 1563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेज के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य बना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैदराबाद जो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य के रूप में बना था साथियों। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 63 यानी 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अनुच्छेद 64, तो इसके तहत भारत के उपराष्ट्रपति वह राज्यसभा का वह पदेन सभापति होता है साथियों। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो यह जो है मुंबई अधिवेशन में, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है भारतीय छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को जो है किया गया था साथियों। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो यह जो है अभी हाल ही फिलहाल बताएं कि अनुच्छेद 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति है, जो कि यह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा साथियों। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़े ताजे पानी का झील जो है वह बुल्लर झील है साथियों। ठीक है। और यह बुल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए चिल्का झील दिया हुआ है, तो यह जो है खारे पानी का सबसे बड़ा झील है साथियों, और यह जो है उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में जो कि चिल्का झील स्थित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह 1773 ईस्वी में पारित हुआ था, और इस समय जो कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्टन थे साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ है, तो इन्हें जो है बंगाल का गवर्नर जो है, प्रथम गवर्नर बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव थे साथियों। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान देने की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष जो है वह कर दिया गया था साथियों। ठीक है। किस यूरोपियन शक्ति ने सबसे पहले भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो सबसे पहले व्यापारिक केंद्र जो है वह पुर्तगालियों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था साथियों। सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली भारत आए थे, और यह 1498 में सर्वप्रथम जो है वास्को डी गामा भारत आया था साथियों। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह जो है जो कि ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था, और इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों हम लोग। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है साथियों। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो इसे जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जो है इसे जोड़ा गया है, और इसमें जो है कुल 29 विषय है साथियों। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग। यहाँ पे आत्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा समाज की अगर बात किया जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मा समाज की स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है। और यहाँ पे दयानंद सरस्वती दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा साथियों। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है, जो कि रामकृष्ण परमहंस की स्थापना जो है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है। चंदन के पेड़ के लिए किस प्रकार का जंगल प्रयुक्त है? तो चंदन के पेड़ के लिए जो है जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपरित जो है वह जंगल प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ये जितने भी प्रश्न है साथियों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोमेश्वर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमेश्वर अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए तो यह जो है तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत समय वायसराय कौन थे? तो मार्लो मिंटो सुधार एक्ट के समय जो है भारत के वायसराय जो है वह लॉर्ड मिंटो थे साथियों। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले मिंटो के द्वारा जो है लाया गया था साथियों। निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बोले अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है तो बिहार हो जाएगा आंसर। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार हो जाएगा। ठीक है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सभी सिद्धांतों को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं लोकतांत्रिक स्थापना करने के लिए जो है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को जो है शामिल किया गया है।
नीति निर्देशक तत्व की अगर बात किया जाए तो यह जो है भाग 4 के तहत नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने होम रूल का दूसरा चरण शुरू किया था? तो होम रूल का दूसरा चरण जो है वह एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। होम रूल का पहला चरण जो है वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह जो है सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। हुगली जो है यह कलकत्ता नदी के, कलकत्ता शहर के किनारे जो है वह हुगली नदी स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में कानूनी संस्थानों के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है जो कि भारत में कानूनी संस्थाओं के विकास का एक मील पत्थर माना जाता है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली प्रिंस पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है साथियों, और यह जो है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इससे जो है लूनी नदी जो है वह निकलती है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है वह मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है जो कि इसके साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। इनमें से सभी जो है जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। यहाँ पे आप लोग पश्चिम बंगाल भी लिख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो है अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा राम मोहन राय की जो उपाधि है वह राजा की उपाधि जो है वह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, और यह बीपीएससी के एग्जाम में जो है यह प्रश्न आ सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत साथियों जो कि 31.16% जो है वह जो कि नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है साथियों? तो ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो यह 68% के करीब जो है वह ग्रामीण जनसंख्या है भारत में, ठीक है। निम्नलिखित में से चीन कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो चीन जो है वह कितने देशों के साथ जो है वह सीमा को साझा करता है? तो यह जो है 13 देशों के साथ जो है चीन सीमा को साझा करता है साथियों, जिसमें से हो गया भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, रूस हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, यहाँ पे वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार, भूटान और नेपाल हो गया साथियों, ठीक है। भारत के सिक्किम राज्य कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सिक्किम राज्य जो है वह चीन के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ, ये तीनों के साथ जो है वह सिक्किम जो है जो कि सीमा को साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यह जो है प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो हरित गृह प्रभाव की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है वैश्विक तापमान को वृद्धि के लिए जो है हरित गृह प्रभाव का जो है प्रभाव पड़ता है साथियों, ठीक है। हरित गृह प्रभाव के कारण जो है जो हमारा पृथ्वी है वह गर्म हो जाता है। कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध की जो जानकारी है वह जो है किस अभिलेख में मिलेगा साथियों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जो है हाथी गुफा अभिलेख में जो है यह मिलता है। किस शासन के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग था? तो यह जो है शाहजहां के काल में जो है मुगल काल का स्वर्ण युग था साथियों, ठीक है। शाहजहां की अगर बात किया जाए तो इनके द्वारा जो है शीश महल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। ताजमहल का जो निर्माण है वह शाहजहां के द्वारा किया गया था। जैन धर्म के विनाश का कारण क्या है? तो जैन धर्म का विनाश का कारण साथियों
कठिन भाषा, जो कि इनकी भाषा जो है वह प्राकृतिक थी, प्राकृतिक इनकी भाषा थी, ठीक है। कठोर नियम थे, ठीक है। और निर्वस्त्र रहना, जो कि निर्वस्त्र रहना एक जो है वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यह जो है जो कि जैन धर्म का विनाश का कारण बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीविका के अधिकार को उसका एक अंग बताया है? तो यह जो है जीवन का जो अधिकार है वह उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए वह जीविका का एक अधिकार के रूप में वर्णन किया है साथियों, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए शोषण का विरुद्ध का अधिकार, तो यह जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा है, ठीक है। अगर यहाँ पे समानता के अधिकार की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो है समानता के अधिकार के बारे में चर्चा है। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में अगर बात किया जाए तो यह जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में जो है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा है। स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? तो यह जो है 540 ईसा पूर्व में जो है स्वामी महावीर का जो है जन्म हुआ था साथियों, ठीक है। और इनका मृत्यु जो है जो कि 468 ईसा पूर्व में स्वामी महावीर का जो है मृत्यु हो गया था। स्वामी महावीर जो है यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे, ठीक है। यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे साथियों। निम्नलिखित में से किस भारतीय वायसराय ने जहाज से गोली चलाने का आदेश दिया था? तो यह जो है लॉर्ड लिनथिंगो के द्वारा जो है जो कि जहाज से गोली चलाने का जो है आदेश दे दिया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनके द्वारा जो है जो कि 1947 में भारत को जो है आजाद कराया गया था और इनके द्वारा माउंटबेटन योजना को लाया गया था साथियों। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो यह जो है नागर विमान से जो है संबंधित है। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? तो नीति आयोग की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था, नीति आयोग की स्थापना। और इसके अध्यक्ष जो है वह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होता है साथियों। और नीति आयोग का पूर्ण नाम जो है वह नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बैलाडिया श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है लौह अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है साथियों, ठीक है। बॉक्साइट जो है बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो यह उड़ीसा में जो है बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों, ठीक है। हाल ही में वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो यह जो है उज्जैन में जो कि वैदिक घड़ी का उद्घाटन हुआ है साथियों। उज्जैन को जो है महाकाल की नगरी कहा जाता है। बांडीवास का युद्ध जो है वह कब हुआ था? तो बांडीवास की अगर युद्ध की बात किया जाए तो 1760 में जो कि बांडीवास का युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। यहाँ पे 1556 में जो कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में साथियों। G20 2023 जो भारत में हुआ उसका थीम क्या था? तो इसका थीम साथियों एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य जो है इसका थीम था साथियों, ठीक है। जीएसटी एक कैसा कर है? तो जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है साथियों, ठीक है। जीएसटी की अगर बात किया जाए तो यह जो है लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लागू हुआ था। और यह किस संविधान संशोधन के तहत? तो 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थक की अगर बात किया जाए तो अजितनाथ जो कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थक है साथियों, ठीक है। पारसनाथ या जैन धर्म के 23वें तीर्थक है। महावीर या जैन धर्म के 24वें तीर्थक है साथियों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो यह जो है सूरत में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी को जो है खोला था साथियों, ठीक है। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना उसे समय मुगल की गद्दी पर कौन था? तो मुगल के गद्दी पर जो है उस समय जो है औरंगजेब थे साथियों।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुआ उस समय मुगल के गद्दी पर कौन था? तो उस समय जो है अकबर जो है जो कि मुगल के गद्दी पर थे। अकबर जो है 1605 तक जो है जो कि यह गद्दी पर अकबर अपने शासन को कायम रखे थे। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यह जो है जो कि लोकसभा स्पीकर जो है यह संयुक्त सत्र की जो है अध्यक्षता करते हैं साथियों। ठीक है, लोकसभा स्पीकर यह 93 अनुच्छेद के तहत लोकसभा स्पीकर के बारे में चर्चा है। फाहियान द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? तो यह फाहियान के द्वारा जो है जो कि FOQD जो है यह फाहियान के द्वारा लिखा गया पुस्तक है साथियों। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है यह इंडिका पुस्तक के लेखक है। मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के जो है जो कि यह दरबार में रहते थे। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।